कायनात वाले शामिल करते हैं। ठीक हो गया। ये सुभान अल्लाह, डिश आउट करके दिखाते हैं। ये अकेला अकेला चावल, मैं कमाल ना ले दे, थोड़ा सा रायता दाब दो। हाँ सुभान अल्लाह। रखो या थल्ले रखो, जैमे रखो। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपियाँ सिलसिला जारी है, आपकी दहलीज पे रेसिपियाँ, आप सीखने वाले बने। कीमे वाले चावल या कीमे वाली पुलाव किस तरीके से तैयार होती है, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। काम में मुकान लगे आज, शार्ट तरीके से आपको बताने वाला हूँ, तवज्जो से देखिएगा। इसके साथ का एक प्रेशर कुकर ले लें, इसमें तकरीबन 40 ग्राम होता है। ये ऑयल शामिल कर दें, फ्लेम को ऑन कर लें, ऑयल गर्म हो जाए फिर मिलता हूँ। ऑयल गर्म हो गया, 3 पाव मेरे पास बीफ का कीमा है, ये शामिल कर दें। आप मटन का भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और आप जो है ना आधा किलो भी ले सकते हैं। मैं 3 पाव डाल रहा हूँ 1 kg चावल में। इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँ, इसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर लें। इसकी भुनाई कर ली हमने, फ्लेम को बंद कर दिया। ठीक है, हुण मेरी गल तवज्जो नाल सुननी है तुसीं। 2 अदद टमाटर शामिल कर दें मिक्सी जार में। दही तकरीबन 100 ग्राम जितनी है शामिल कर दें। गाल नहीं मुका रहे हैं भाई, कहानी ख़त्म कर रहे हैं। ये आधे इंच का टुकड़ा अदरक का या 1 इंच का जितना पसंद करते हैं शामिल कर दें। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दें। लहसुन 6 से 7 जवे लहसुन के शामिल कर दें। ठीक हो गया। इसके अंदर अब हल्का सा पानी डाल के इसको ग्राइंड करने लगे हैं, बस हल्का सा पानी। अब आपसे गलती कहाँ होती है, आप कहाँ पे गलती कर जाते हैं, आपको समझ नहीं आती बात की, पानी ज़्यादा बहुत दाब देंदे हो। इसको ग्राइंड करने लगे हैं यहाँ पे। गोश्त या कीमा उसमें भी पानी होता है, बात समझ आई आपको। मैंने 1 kg चावलों को भिगो दिया 30 मिनट पहले। ये 1 kg का मेरा मग है पूरा। ठीक हो गया। अब ये जो मैंने तैयार किया है, इसको मैंने पमैश करनी है। ठीक है, इसको बीच में आपने गिनना है, आप गिनते नहीं है बीच में, यहाँ से आपसे गलती होती है। ये देखें, ये मैंने एक पूरा कर लिया। ठीक हो गया। एक और पा दो, ये मैं पूरा कर लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये नहीं, ये मैंने 2 मग इसमें शामिल कर दिए। अब 2 मग मैंने कैसे शामिल किए, मैंने टमाटर भी बीच में काउंट किए, दही भी बीच में काउंट किए, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक सबको ग्राइंड किया, पमैश कर ले। आप लोग उनको अलग दब देंदे हो, विच पानी 2 बगे चौक के और दब देंदे हो, वो ठीक नहीं बनते भाई। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगा। साफ ज़ाहिर प्रेशर लगाने में भी पानी कम होगा। मेरे पास टोटल पानी टमाटरों समेत 2.25 kg इसमें बच जाएगा। ठीक है, 4 मिनट के लिए इसको कवर दे दें, कोई मसला नहीं है, ताकि कीमा हमारा थोड़ा सा टेंडर हो जाए। देखें, फ्लेम ऑन कर लें, विसल चलने के 4 मिनट के बाद इसको बंद कर देंगे, फिर मैं 4 मिनट के बाद मिलता हूँ। लो जी, 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने इसको इधर रख दिया, इसका वेट नहीं उठाया। ये मिसाले ले लो, कपड़े ज बांध लो, पोटली बना लो, ये फिल्में है भाई, ऐसे नहीं होता। इस तरीके से ये राइस नहीं बनते, ना टेस्टफुल बनते। पतीला ऊपर चढ़ा लिया, फ्लेम ऑन कर दिया, 150 ग्राम ऑयल शामिल कर दें। ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है। ये एक बड़े साइज़ का प्याज या मीडियम साइज़ का, जैसे जितना आप पसंद करते हैं, मैंने काट लिया, इसमें डाल दिया, गोल्डन ब्राउन कर दें। ठीक है, इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। प्याज ब्राउन हो गई। ये 1 टेबल स्पून मेरे पास साबित गरम मसाला, दालचीनी, तेज़पात, जायफल, जलवत्री, ये साबित काली मिर्च, ज़ीरा शामिल कर दें। ये नहीं, फ्लेम का हमने इसका स्टीम रिमूव कर दी, खोल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल। आप कहेंगे कोई चीज़ मैंने सिखाई है आपको बना के। ठीक हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा चम्मच घुमा लें ऐसे अच्छे तरीके से, ये उठा के इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुटी हुई दड़ा मिर्च, ये देखें 1.5 टेबल स्पून शामिल कर दें।
खुश्क धनिया, ये 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया। नमक फिलहाल 1 टेबल स्पून में शामिल कर रहा हूँ, फिर मैं इसका टेस्ट करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा नमक इसमें तेज़ होगा यखनी में, फिर हमारे चावल जाके एक्यूरेट तैयार होंगे। नमक चेक किया, नमक कम लग रहा है, 1/2 टेबल स्पून और जाएगा, ठीक हो गया। ये अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। पानी को थोड़ा सा बॉयल आ जाए फिर मिलता हूँ। बॉयल आना शुरू हो गया। 4 अदद सब्ज़ मिर्च 3 लंबाई में कटी हुई शामिल कर दें। चावलों को 30 मिनट पहले भिगोया था, कच्ची बांसपत्ती कायनात वाले शामिल कर दें, ठीक हो गया अच्छे तरीके से। आंच मेरी अब तेज़ है। अब किस टाइम पे आके मैंने इसकी आंच को कम ज़्यादा करना है। अभी मैं इसको पकाऊंगा, इसका पानी खुश करूंगा, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसका पानी खुश कर लूँ फिर मिलते हैं। जब पानी खुश्क हो जाए इस टाइम पे आके आपने चेक करना है। अगर आपको लगे कि अब फ्लेम नीचे से मेरा हाई है, अगर आपको लगे कि आपके चावलों में कसर है तो आपने पानी नहीं दबना, आंच को कम कर देना है। अगर आपको लगे कि आपके चावल कुक हो चुके हैं, पानी पूरा है, आंच तेज करके पानी खुश्क करके दम लगा देना है। अगर चावलों में कसर है थोड़ा थोड़ा पानी रख के दम लगा देना है। वेरी सिंपल फार्मूला। अब थोड़ा सा पानी में इसके, मेरे चावल ठीक हैं, पानी भी पूरा है, चावल भी ठीक है, मुझे कोई चीज़ कम ज़्यादा नहीं करनी। मैं तेज़ आंच पे इसकी जो है ना ये मज़ीद खुश्क करके फिर दम लूँगा इसको। जब पानी बिल्कुल देखें खुश्क हो गया हमारा, देखें थोड़ा थोड़ा बिल्कुल बबल आने लगे ऊपर, अब इस टाइम पे मैंने इसको दम लगा देना है, ठीक है। इस टाइम पे आगे फ्लेम को दम वाली आंच पे करते हैं। ये ऊपर से फाइल पेपर मैंने लगा लिया कवर को, आप इसके ऊपर कोई जो है ना वो रुमाल कपड़ा कुछ भी लगा सकते हैं। इसको दम दे दें। अब इसको यहाँ पे रख दें। अब तकरीबन 30 से 40 सेकेंड आंच तेज़ है, उसके बाद मैं दम वाली कर दूंगा और 25 मिनट के लिए इसको दम दे दूंगा। ये लें व्यूअर, 25 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कहेंगे कोई चीज़ मैंने बना के दिखाई है, टेंशन ना लिया करें। ये लें जी, सुभान अल्लाह, ठीक हो गया जी। आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये लें व्यूअर, अकेला अकेला चावल, आय हाय सुभान, कमाल के चावल, कमाल की खुशबुएं, कमाल की जो है ना कीमे वाले चावल, कीमे वाली पुला वो बन गई है। नाल है कटोरी रख दो, नाल है थोड़ा जा रायता दब दो, हाँ सुभान अल्लाह। उसके साथ सैलड उत्ते रखो या थल्ले रखो, जैमें रखो। ये देखें, ये देखें, इस तरीके से सर्व किया करें, इस तरीके से बनाया करें। अगर आप लोग मेरी रेसिपियाँ तवज्जो से देखते हैं और सुनते हैं और सीखते हैं तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, अच्छे शेफ़ बन सकते हैं। दूसरा सिलसिला हमने एक शुरू किया हुआ है कि जो गिफ्ट देने वाला, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहेगा। हम आप लोगों तक अपने चॉपर, मशीनें, कमर्शियल सामान पहुंचाएंगे जो लकी ड्रा में निकलेगा। और जो बाबा दस्तरखान का मिशन है वो भी जारी है। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की सपोर्ट से सब कुछ हो रहा है। जिस तरीके से आप लोग मोहब्बतें दे रहे हैं, आप लोगों की सपोर्ट का, मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। फेसबुक पे साडा पेज है उन्होंने लाइक कर दो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।